हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने नया चैप्टर शुरू किया हुआ है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर। यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने अभी दो टॉपिक्स कर लिए हैं एंड थर्ड टॉपिक टुडे इज आईसीटी एंड टूल्स। ठीक है। तो द टर्म आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी जो फील्ड है ना, जो जो आईसीटी आप सुन रहे हो, आईसीटी इज द सुपर सेट ऑफ आईटी। ठीक है। आईटी का एक ब्रॉडर वर्जन जो है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर आईसीटी। ठीक है। देखो, आईसीटी में आपके सारे के सारे वो कंपोनेंट्स जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिनके थ्रू आप कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो, जिनके थ्रू आप किसी से बात कर सकते हो, even your newspapers, even your televisions, even your smart TVs, mobile phones, internet, intranet, all are the components of the ICT। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा टर्म है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आपके कंपोनेंट्स जिनके थ्रू आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, किसी को कुछ समझा सकते हो, किसी से कुछ समझ सकते हो, दैट इज ऑल आईसीटी। ओके। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश आप खुद से पढ़ लेना, ये नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जो आईसीटी है ना, आईसीटी एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, आईटी की। ये मैंने आपसे पहले ही बात की। अब आईटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज करते हैं, कुछ स्टोर करने में, कुछ रिट्रीव करने में, कुछ ट्रांसमिट करने में, या फिर किसी डेटा को मैनिपुलेट करने में, या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में। ठीक है। मोस्टली जो आईटी है वो हम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन नो डाउट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नहीं यूज करते आईटी कंसेप्ट हम भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हम इसको यूज करते हैं। तो मोस्टली जो आईटी टर्म है ना, इट इज अ सिनोनियम फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, बट इट also encompasses other information distribution technologies such as television and telephones। कहने का मतलब ये है कि जो आईटी है ये सिनोनियम है कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। इसी आईटी के अंदर आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और आपके पेरिफेरल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब पेरिफेरल्स क्या होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है, प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और थ्योरेटिकल पेपर हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ एक बार इसको रीड करना है, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, और आप कुछ भी जाके लिख दोगे वहां पे, बिल्कुल सिमिट्री में। एक अगर आप कुछ अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर दोगे, आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। चलो, तो आईटी के लिए मैंने बता दिया, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईटी। और कॉमनली सिनोनियम ये यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है। ऊपर इसके अंदर हमने बताया इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज भी इसका पार्ट रहती हैं। जैसे आपके जो टीवीज हैं, वो भी टीवीज और टेलीफोन जो है वो भी इसका ही कंपोनेंट है। तो टीवीज और इनका जो हमने बात किया, ये सब कंपोनेंट्स की जिसकी हमने बात की, ये आईटी कंपोनेंट है। एंड आईटी इज इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। मैंने इसलिए बोला था कि आईटी जो है सबसेट है आईसीटी का। ठीक है। तो आईसीटी इनकम्पास करती है दोनों चीजों को, इंटरनेट इनेबल्ड स्पेयर भी। देखो, आईसीटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो पहला आई स्टैंड फॉर इंटरनेट। तो इंटरनेट तो बड़ा बेस जरूरी कंपोनेंट है जो इसमें रहने ही वाला है। और दूसरा आता है हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में हमारे नेटवर्क्स भी आते हैं, हमारे हार्डवेयर भी आते हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो आईटी हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह से डील करती है। और आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसका ओवरऑल स्फेयर है, जिसके अंदर सारे आईटी टूल्स और सारे हमारे कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम इनेबल रहते हैं। तो आईसीटी encompasses both internet enabled sphere as well as the mobile one powered by the wireless network। इसके अंदर वायर्ड वायरलेस मीडिया दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लैंडलाइन टेलीफोन्स, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट। इवन आपके जो ब्लैक बोर्ड यूज करते थे ना कॉलेज में टीचर्स, या फिर व्हाइट बोर्ड जो आप देखते हो, दैट आर टू अ पार्ट ऑफ आईसीटी। ठीक है। हर एक कंपोनेंट जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ आईसीटी। आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, दैट इज आईसीटी। आप कोई गूगल मीट में क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आईसीटी। द लिस्ट ऑफ आईसीटी कंपोनेंट्स इज एग्जॉस्टिव, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, और ये कंटिन्यूसली ग्रो करती ही रहेगी। Some components such as computers and telephones have existed for decades, but smartphones, digital TVs, robots are more recent entries। तो कह रहे हैं
कि भई पहले हमारे पास आईसीटी की जो कंपोनेंट्स थे वो पहले से एग्ज़िस्ट करते हैं। टीवीज़ हो गया, आपके न्यूज़पेपर हो गए, आपके टेलीफ़ोन्स हो गए, लैंडलाइन्स होगी, ये सब पहले कंपोनेंट्स हैं। लेकिन आज के ज़माने में स्मार्ट टीवीज़, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेज़ क्योंकि उनके थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करा सकते हो, दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ आईसीटी। अब इसके मैं कंपोनेंट्स की अगर बात करूँ, तो आईसीटी के कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स हैं तो अनलिमिटेड कंपोनेंट्स आप काउंट भी नहीं कर सकते। हर बुक अपने हिसाब से बताएगा, हर ऑथर अपने हिसाब से बताएगा। लेकिन अगर मैं इसको जनरल डिफाइन करना चाहूँ तो सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, एक सर्वर की सीरीज लगा देते हैं। मान लो मैंने क्या किया, अब मैं डाटा अपना लोकली सेव नहीं करना चाहता। लोकली सेव करने का मतलब क्या? मैं अपने लैपटॉप में डाटा सेव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा मैं कहीं से भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर लूँ। तो मैं उस डाटा को क्या करूँगा? उस डाटा को मैं सर्वर पे स्टोर कर दूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपकी गूगल ड्राइव, सिंपल एग्ज़ाम्पल, ठीक है? गूगल ड्राइव क्या है? एक किस्म का क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है गूगल ड्राइव। तो उसको, उस ड्राइव को आप कहीं से भी क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? आपको सिर्फ अपनी आईडी पासवर्ड लगानी है और आप कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। और इसकी सबसे लाइव एग्जांपल है अमेज़न वेब सर्विस, एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो अपना क्लाउड में स्पेस भी ले सकते हो और उसमें अपना डेटा डाल सकते हो। बशर्ते अगर आपको गूगल ड्राइव में नहीं डालना तो आप मत डालो। जहाँ पे भी आपको दिल करे आप डाल सकते हो। तो इंग्लिश आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टूल जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईसीटी की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ योर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था, दीज़ आर द इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनटेंजिबल कंपोनेंट्स क्या है? जिनको हम टच, सी या फील नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपके वो कंपोनेंट्स आते हैं जो एक्चुअल में हार्डवेयर से काम करवाते हैं। देखो एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, डेटा, इंटरनेट एक्सेस, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट आईसीटी, ठीक है? चलो, तो अब सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया, इनटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको ऐसा वेरिएबल पार्ट मान सकते हो कंप्यूटर का, जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एक्टिव प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मेरे सामने एक फॉक्सिट पीडीएफ रीडर पड़ा है। ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की मदद से हम एप्लीकेशन चलाते हैं और अपना काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर आर द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो टेंजिबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपका प्रिंटर, आपका सीपीयू, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, दीज आर ऑल दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी आपको खुद पढ़नी है, इंग्लिश आपने खुद से सीख पढ़नी है। आप समझ लोगे, दैट वुड बी इनफ। अगर आपको लिखना आता है, आप आराम से कुछ भी लिख लोगे। डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस की बात करूँ, ट्रांज़ैक्शन क्या होती है? देखो, ट्रांज़ैक्शन का मतलब होता है आदान-प्रदान करना। एक चीज़ को किसी को भेजना या किसी से कोई चीज़ रिसीव करना, उस चीज़ को हम ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं। तो आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन होगी तभी हम बोलेंगे कि आईसीटी हमारी किसी काम में लगी हुई है और कोई काम कर रही है। तो आईसीटी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज़ आउटलाइन्ड और ऑटोमेटेड ट्रांज़ैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन पीपल एंड ऑर्गनाइजेशन। तो पीपल एंड ऑर्गनाइजेशन के बीच में क्या होती हैं? ट्रांज़ैक्शन होती रहती हैं। और आजकल विद द इन्वेंशन ऑफ आईसीटी टूल्स, हम ये क्या कर रहे हैं? विदाउट द यूज़ ऑफ पेपर कर रहे हैं। मान लो पहले आप क्या करते थे? पहले आप किसी को अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करते थे, फिर उसको फैक्स करते थे, फिर आप उसको भेजते थे। फिर आपने मेल में अटैचमेंट भेजना शुरू कर दी, ठीक है? लेकिन ये प्रोसेस भी क्या था? बड़ा लंबा था। अब हम क्या करते हैं? अब हम अटैचमेंट, मेल, फैक्स वगैरह कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम डिजिटल साइन कर देते हैं। डिजिटल साइन कर देते हैं। डिजिटल साइन आपने सुना होगा, डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप लोगों के पास आपके डोमिसाइल्स हैं, तो उसपे क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर हुए हुए हैं। आपके आपके रिस्पेक्टिव जो तहसीलदार होंगे, उनके क्या हो सकते हैं? उनके साइन हुए होंगे डिजिटल फॉर्म में। तो जिसको आप डिजिटल साइन बोल सकते हो, या फिर आप इसको ई साइन भी बोल सकते हो। ई साइन भी बोल सकते हो। तो आईसीटी की मदद से आपको कुछ-कुछ भी चीज़ को हर बार साइन-सूइन करके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा साइन है या मैंने इसको भेजी है। आप डिजिटल साइन कर लो, तो सब नेक्स्ट रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये चीज़ जेन्युइन है और आप ही के एंड से आई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट्स। तो डिजिटल डेटा की बात करूँ, तो डेटा अब क्या है? डेटा जो है, हमने क्या किया? देखो, हम सारा डेटा कहाँ से ले रहे हैं? मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी। हम क्या कर रहे हैं? जब डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो डेटा को हम फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हम चीज़ें देख रहे हैं आँखों से, यो जो चीज़ें हम सुन रहे हैं कानों से, तो दैट इज़ योर फिजिकल डेटा। लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं, रिकॉर्डर में स्टोर कर लेते हैं, या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं
डिजिटल सिग्नल्स में, तो दैट विल बिकम डिजिटल डेटा। तो डिजिटल डेटा करने का क्या मतलब है, कंपोनेंट कैसे हुई आईसीटी का, क्योंकि डिजिटल डेटा पे काम करना बड़ा आसान है, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना आसान है। कभी भी आप भूल भी जाओ तो अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रखी है तो आप उसको बार-बार देख सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, आपको जब टाइम टाइम मिले आप देख सकते हो। 2 साल बाद भी देखना चाहोगे तो देख पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स ऑडियो, वीडियो इन्फॉर्मेशन उनको बाइनरी कैरेक्टर्स में स्टोर कराना इज़ योर डिजिटल डेटा, और ये डिजिटल डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना बड़ा ईज़ी रहता है। इसलिए ये भी आईसीटी का एक पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस कुछ भी नहीं है, मतलब आपको एक इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना ताकि आप होता क्या, आपके जो डिवाइसेज़ होते हैं ना, ये डिवाइसेज़ को काम करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो लैपटॉप आइडियली भी काम कर लेगा, लेकिन अगर आपको किसी को कोई डेटा भेजना है, तो आपको आपके मोबाइल डिवाइस के साथ इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, आपको उसमें वायरलेस नेटवर्क भी चाहिए, तभी आप उस पे काम कर पाओगे। तो इंटरनेट एक्सेस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइस को यूज़ करके अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, दैट इज़ इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। इंटरनेट एक्सेस इज सब्जेक्ट टू डेटा सिग्नलिंग रेट्स। अब हर एक डेटा सिग्नलिंग के रेट होते हैं। अब ये इंग्लिश फिर से खुद से पढ़ लेना। द इंटरनेट की पॉपुलैरिटी कब से हुई? पहले स्टार्टिंग में हमारे पास डायल अप कनेक्शन होते थे, ठीक है? चलो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास डायल अप कनेक्शन होते थे, मतलब जो हमारे फ़ोन की लाइन आती थी ना, टेलीफ़ोन की तार, उससे ये चलता था डायल अप कनेक्शन। वो इसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, लेकिन फिर भी इंटरनेट हम चला पाते थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की, अब हम आगे फिर इस पे आ गए, ब्रॉडबैंड पे आ गए। ब्रॉडबैंड पे आ गए, ब्रॉडबैंड हमने चलाना शुरू किए, बहुत चला-चला के छोड़े। फिर उसके बाद हम आ गए 3G, एज टेक्नोलॉजी, जीपीआरएस, फिर 4G आ गया, फिर अब हम 5G पे जा रहे हैं, और इसके साथ हमारे फाइबर नेटवर्क्स भी आ गए, ठीक है? एफटीटीएच जिसको आप बोलते हो। तो ये सारे क्या है? ट्रांज़ैक्शन है इंटरनेट की, और ये सारा इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ आईसीटी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। ओके? तो नेक्स्ट थिंग इज़, नेक्स्ट कंपोनेंट इसके मेरे को लगता है ये यही मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इसके अलावा चाहो तो हर बुक ने अपने हिसाब से कंपोनेंट्स दिखाने की कोशिश की है, तो आप भी अपने हिसाब से दिखा सकते हो। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांज़ैक्शंस, ये सब इसी के कंपोनेंट्स। चलो, तो अगर आईसीटी टूल्स की बात करूँ, तो आप अगर आपको यहाँ से समझ आ रहा है, तो वेल एंड गुड। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल बेसिक बताता हूँ कि वो टूल्स जो आपके हेल्प करते हैं डिजिटल डेटा को अकोमोडेट या इंफॉर्मेशन रिट्रीव या स्टोर या सेंड या रिसीव करने में, दैट आर योर आईसीटी टूल्स। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, एक इमेज में मैंने एक इमेज लगा रखी है, देखो इसमें क्या है, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स इज अ ब्राउजर, ये गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में आपकी हेल्प करता है, करता है। ये आपको डेटा भेजने में मदद करता है, हाँ करता है। तो इट इज अ क्या, आईसीटी टूल। आपका गूगल रीडर, गूगल डॉक्स, गूगल साइट्स, ट्विटर, स्काइप, ये सब क्या है, सोशल मीडिया तो हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो दीज़ इटसेल्फ बिकम व्हाट, आईसीटी टूल्स। आपके स्लाइड शेयर, जहाँ पे आप पीपीटीज़ रखते हो, आपका फेसबुक, जहाँ पे आप बहुत सारा डेटा शेयर करते हो, आपका ड्रॉप बॉक्स, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स और फ़ोल्डर सेव करके रखते हो, ताकि आप उसको रिमोटली क्या कर सको, एक्सेस कर सको। दीज़ आर ऑल द पार्ट ऑफ आईसीटी टूल्स। तो आपके टीवीज़, आपके टीवी अब स्मार्ट टीवीज़ आ गए, आपके न्यूज़पेपर, दीज़ आर व्हाट, दीज़ आर आल्सो द आईसीटी टूल्स, ठीक है? चलो, these are also the components and components of the ICT, ठीक है? चलो, अब मैंने यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाउ टू यूज़ आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम। तो आप ये इसको स्किप भी कर सकते हो, सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने पढ़ना क्या है। हमने देखो, पेपर करना पे बुक को मत देखो, बुक में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। आपको ये समझना है कि रेलेवेंट चीज़ क्या है जो आपने पढ़नी है, ठीक है? तो आईसीटी क्या है, समझ आ गई। आईसी के कंपोनेंट क्या है, समझ आ गए। आईसीटी टूल्स क्या है, जितने भी टूल्स आपके जो हम अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, यूट्यूब इज़ इटसेल्फ आईसीटी टूल। आपके हमने जो गूगल मीट जो देखी थी, दैट इज़ आईसीटी टूल। आपका जो स्मार्ट बोर्ड क्लासेस में लगे हुए हैं, दैट इज़ आईसीटी टूल। आपकी लाइब्रेरी में या आपके लैब में कंप्यूटर्स लगे हैं, दैट इज़ आईसीटी टूल। आपके लाइब्रेरी में ऑटोमेटेड आरएफआईडी स्कैनर लगे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इटसेल्फ अ आईसीटी टूल, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा-सा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आईसीटी टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? टीचर डेटा प्रेज़ेंट कर सकता है यूजिंग प्रेज़ेंटेशन और प्रोजेक्टर, दैट इज़ जो आपके प्रोजेक्टर्स लगे हैं आपकी क्लास में, दैट इज़ आईसीटी टूल।
जो आपके स्मार्ट टीवी लगे हैं दैट इज़ आईसीटी टूल, तो उनके यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई डेटा स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आप थोड़ी-सी ये चीज़ें खुद से पढ़ लेना। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आईसीटी की एडवांटेजेस तो हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाते हैं ये, क्यों? क्योंकि सारा काम आप कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? मशीन से कर रहे हैं। कहीं किसी को दूर से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सारा मटेरियल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी का इसमें प्रॉब्लम रहता है, साइबर बुलिंग, अगर आप इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हो तो हो सकता है कोई आपका डेटा हैक कर ले या कोई आपको बुली करे ऑनलाइन, तो वो भी इसका एक ड्रॉबैक है। टेक्नोलॉजी पे आपकी रिलायंस बढ़ जाती है, मतलब आप सारा काम किस पे छोड़ देते हो? टेक्नोलॉजी पे। आपको कहीं जाना है तो आप गूगल मैप पे डिपेंडेंट हो जाओगे। आप किसी से पूछोगे नहीं कि भाई मैं मेरे को अगर मैप ना चले या कुछ ना हो, हम उसके बारे में मत नहीं सोचते। दैट इज़ इटसेल्फ अ ड्रॉबैक। सोशल मीडिया पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, प्रिपरेशन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है? चलो ये भी आपको, मेरे को लगता नहीं है पेपर में आएगा, आपको सिर्फ टूल्स, थोड़े से टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो टूल्स आपको पता होना चाहिए। आपके ग्राफिक टूल्स जो होते हैं, अब देखो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं आपके, जो आपके फ़ोन में या फिर आपके डिवाइस में पहले से रहते हैं, जैसे एमएस एक्सेस जो होता है, एमएस ऑफिस जो है, ऑफिस टूल्स इज़ अ टूल ऑफ आईसीटी, ठीक है? तो वो स्टेप पहले से ही आपके सिस्टम में दे रखा है ताकि आपका काम आप आसानी से कर सको। उसके बाद हमारे स्पेशलाइज़्ड टूल होते हैं, जैसे सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जो लोग डिज़ाइन करते हैं, जो आर्किटेक्ट लोग हैं, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, सीएडी को, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग को, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे बहुत रिलेवेंट टूल्स होते हैं जो रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं। वेब क्रिएशन एंड डिज़ाइनिंग के टूल्स होते हैं, ठीक है? डिजिटल वीडियो वीडियो बनाने के टूल्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग के टूल्स होते हैं। आपकी ईमेल जो है दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टूल ऑफ आईसीटी। आपके वेब सर्चिंग टूल्स, आपके विकीज़ जैसे विकिपीडिया आप यूज़ करते हो, आपके वर्ड सर्चिंग टूल्स जो मैंने पहले ही बता दिया, आपके ब्लॉग्स, आपके स्प्रेडशीट्स, आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, आपके ब्लॉगिंग टूल्स, आपके एनिमेशन सॉफ्टवेयर, आपके पब्लिशिंग प्रोग्राम्स, आपके वीडियो टूल्स, ये हमने पहले ही बात कर ली। ठीक है? तो प्रेजेंटेशन के टूल की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन आपको मिलते हैं, स्लाइड शेयर, ब्योंसी, प्रेज़ी, इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटा-मोटी 5-10 टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 टूल्स लिख के आना, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 10 टूल लिख के आना, ठीक है? तो सिर्फ ये आपको पता है, आप यूज़ कर रहे हो, आपके फ़ोन पे जितनी ऐप्स हैं ना, दैट इज़ द टूल ऑफ आईसीटी, ठीक है? तो गूगल स्प्रेडशीट्स, ठीक है? स्टूडल, स्टूडल क्या करता है, आपके टीचर और स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करता है। गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट स्टोर करने का आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गूगल स्लाइड शेयर चलाने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस वाज़ द वेरी सिंपल टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आई होप आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप फ्री होके आप पोस्ट कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी शेयर किया हुआ है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। कोई डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी बोल सकते हो। आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।